So, hi everyone, joining us for a conversation here on News 9 is extremely famous and extremely versatile, extremely talented. I can go on and on and on with the compliments. Jaideep Alawa, thank you so much for speaking to us. Thank you, Sakshi. Thank you so much. मुझे औरों को तो पता नहीं जयदीप जी, बट मैं पाताल लोक की परमानेंट निवासी हूँ फॉर श्योर। मुबारक हो। अच्छा ये बताइए, वी हैव हर्ड अबाउट सीजन 1 and 20 lakh connection to season 2 and 20 crore connection. How true is that? इट्स नॉट ट्रू। ये पता नहीं कहाँ से क्यों फैली हुई है ये बात। ये Hmm. कहीं आसपास भी नहीं है। सॉरी। Okay. ठीक है. Let's talk about your previous projects. We have seen you from the days of Akrosh, then Khatta Meetha to now Patal Lok. Do you think you are enjoying what the actors nowadays claim as quote unquote success? या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। Hmm. डेफिनेटली अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे आप, और आपको काम लगातार मिला। आपके पास अच्छी स्क्रिप्ट्स आई, और वो आपने उनके ऊपर काम किया और लोगों तक पहुंची, तो वो भी एक अलग तरह की खुशी होती है। तो डेफिनेटली आई एम एंजॉयिंग दैट। बिल्कुल। जब आपने पाताल लोक को हाँ बोला था, जब स्क्रिप्ट आपके पास आई थी, तो क्या आपने सोचा था कि ये इतना ज्यादा फेमस फ्रेंचाइज बन जाएगा कि जो टॉप रेटेड ओटीटी फ्रेंचाइजेस है उसमें से एक बनने वाला है ये? नहीं, ये किसी ने नहीं सोचा था। मैं नहीं, बाकी किसी ने और ने भी नहीं सोचा होगा ये। आई एम श्योर ये सुदीप भाई ने भी नहीं सोचा होगा कि ये इस तरह से होगा। बट मंशा ये थी कि हाँ, अच्छा काम लिखा गया और उसको वैसे ही उतनी खूबसूरती के साथ पहुंचाया जाए, और वही एक ऑब्जेक्टिव था। बाकी ये आइडिया नहीं था कि ये इस तरह से फटेगा। सक्सेस देख के कैसा लग रहा है जयदीप जी? क्योंकि हम तो बहुत खुश हैं आपकी सक्सेस देख के, बट पर्सनल लेवल पे क्या थैंक यू। फीलिंग है? पर्सनल लेवल पे मुझे लगता है कि ज्यादातर इस बात की फीलिंग रहती है कि आपको सुकून है इस बात का कि आप किसी बहुत अच्छे काम का हिस्सा हो, बने, और वो काम लोगों ने पसंद किया, तो आपको ना हिम्मत आती है कि आप और भी अच्छी कहानियां कह सकते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं पहुंचती और लोग उसको उस तरह से रिसीव नहीं करते, तो शायद आपके अंदर का विश्वास थोड़ा सा डगमगाता है। एक बात अगर आप मुझे बताएं कि रोहतक से मुंबई में एडजस्ट करने में टाइम कितना लगा और मेहनत कितनी लगी? अब अच्छा ये हुआ कि मैं रोहतक से सीधा बॉम्बे नहीं आया। मैं रोहतक से पूना गया और फिल्म शूट में रहा। तो एक तरह से छोटी दुनिया है मुंबई की, जहाँ सब लोग जानकार हैं आपके। और तो एक एहसास हो गया था कि बॉम्बे जाके क्या होने वाला है। तो वो आई थिंक वो जो बीच का पड़ाव था उसकी वजह से थोड़ा सा एडजस्ट करने में आसानी हुई। बट फिर भी इतने इतने बड़े शहर में आकर आकर शुरुआत करना, वो थोड़ा सा आपको ऑफ गार्ड लेके जाता है। आपको हर दिन नई नई चीजें समझ में आती हैं, नई चुनौतियां देखने को मिलती। हम्म। बट वही कर रहे थे आप, वही करने आए थे, तो वो हो जाता है एडजस्ट एक टाइम के बाद। तो चलिए थोड़ा आपको आपके थिएटर्स एंड एफटीआईआई के जोन में भी मैं वापस लेके जाती हूँ, क्योंकि ये बहुत वायरल पिक्चर है आपकी, राजकुमार राव की, विजय वर्मा, सनी हिंदुजा जी। जी। ये सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों के जी। बीच दोस्ती कैसे है, कितना ऑफन आप लोग मिलते हैं? काम की वजह से ही अगर नहीं मिल पाए तो बात अलग है। बट हम कोशिश जरूर करते हैं कि हम मिलते रहे। एक अगेन वो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके ऊपर सब एक्टिव हैं, उस पर सब बातें करते हैं। किसी को भी कुछ भी कहना हो, कोशिश यही रहती है कि रेगुलरली बात जरूर हो जाए, और जब भी फुर्सत मिले सबको, तो मिला जाए। तो और वो मिल जाती है हर महीने, 2 महीने, 2-4 महीने में मैक्सिमम बैच इकट्ठा हो जाता है। कभी ना कभी किसी का जन्मदिन है या कोई त्योहार है, उन सब चीजों के बहाने। तो हम्म। या स्टिल कंटिन्यू। तो कोई फनी इंस्टेंस अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें, कॉलेज टाइम से भी या हाल ही में भी कुछ हुआ हो तो? हाँ, यूनिवर्सिटी क्या नाम है, पुणे इंस्टीट्यूट के टाइम पे कुछ ना कुछ होता ही रहता था। बट एक अगर मैं इंसिडेंट कहूँ, तो मैं और विजय आमने सामने रहते थे। उसका मैं शायद ए ब्लॉक में था, वो सी ब्लॉक में था। तो कॉमन बाथरूम्स होते हैं। तो उन दिनों नई नई हासिल का भूत चढ़ा था हमारे सर पे, तो हम हासिल के डायलॉग्स चिल्लाते थे। बाथरूम के अंदर नहाते हुए उधर से विजय चिल्ला रहा है, इधर से मैं चिल्ला रहा हूँ। तो बाकी दुनिया सब ये पागल हो गए दोनों। तो हाँ, वो होता था। अभी रिसेंटली मुझे महाराज के लिए फिल्म फेयर मिला,
और उसी में विजय भी नॉमिनेटेड था। हम्म। तो बड़े मजाक मजाक में ऑफ कोर्स उन्हें दो तीन क्वेश्चन मारे मुझे कि तूने मेरा अवार्ड छीन लिया। और हमने ये भी सुना है कि आपने अपनी शादी पोस्टपोन कर दी थी बिकॉज ऑफ योर फर्स्ट गिग। व्हाट हैपेंड, व्हाट इज दैट या स्टोरी? खट्टा मीठा के टाइम पे, तो खट्टा मीठा मुझे मिली थी उस वक्त, और कुछ एक हफ्ते के लिए शादी को थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया, बिकॉज काम बहुत इंपॉर्टेंट था, तो छोड़ना मुश्किल लग रहा था मुझे। तो कोई ऐसा बीच में कुछ झगड़ा नहीं हुआ कि अरे एकदम से क्यों पोस्टपोन कर रहे नहीं हो? नहीं नहीं अंडरस्टैंडिंग इसमें झगड़ा क्या होना, अरे ऑफ कोर्स सबको पता अगर काम नहीं होगा तो क्या करेगी। सही, ये बात भी सही है, पॉइंट है। अच्छा, एक बात बताइए जयदीप जी, आपने काफी जगह पे ये कहा भी है पब्लिकली कि आप इंडियन नेवी में भी सर्व करना चाहते थे, आप इंडियन आर्मी भी ज्वाइन करना चाहते थे। क्या कहीं आपके दिल के किसी कोने में डू यू स्टिल वांट टू सर्व इंडियन आर्मी? अब तो कोई लेगा नहीं मुझे, तब जब था थोड़ा बहुत तभी किसी ने नहीं लिया, तो अब तो कोई मतलब ही नहीं है। बट हाँ, वो जुड़ाव हमेशा से है मेरा उस यूनिफॉर्म के साथ, वो कभी नहीं खत्म होगा। खूबसूरत। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अकॉर्डिंग टू यू, फॉर एन आर्टिस्ट और फॉर एन एक्टर स्पेसिफिकली, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट नाउ अ डेज? आजकल के एंटरटेनमेंट के हम बढ़ते हुए ट्रेंड्स को देखें तो एक्टिंग ज्यादा बेटर होना जरूरी है या प्रमोशंस करना ज्यादा जरूरी है? नहीं, अगर एक्टिंग अच्छी नहीं होगी या आप एज एन आर्टिस्ट अपने आप को नहीं बेटर कर पा रहे, तो प्रमोशन करने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, वो एक टाइम के बाद सबको समझ में आ ही जाएगा कि बहुत फास्ट हो गया है सब कुछ, बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच जाता है कि अरे हाँ ये काम अच्छा नहीं है, बट ये फिर भी लगे पड़े प्रमोशन करने, तो उससे भी तो कॉस्ट होती है ना। तो बेटर है आप अपनी आर्ट पे ध्यान दो। प्रमोशन करने के लिए तो आपके साथ है ना, आपकी टीम है, आपके प्रोड्यूसर्स हैं, आपका चैनल है, जो भी आदमी अपॉइंटेड है उसके लिए वो कर लेंगे। आप अपना काम करो, वो उनका काम। Interesting. Also, Jaideep, you are known to be an actor with 1,000 faces. People seldom ask that, is there in fact anything that Jaideep cannot do? He can do everything. तो आपका जवाब उस कमेंट के लिए क्या होगा? कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हैं, नहीं कर पाए हो या नहीं कर पा रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई एक्टर ऐसा सब कुछ कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं होता है। आई एम श्योर बहुत सारे किरदार आएंगे, चैलेंज आएंगे जिनको करने में मजा आएगा। हो सकता है आप फेल हो जाओ, और फेल होना कोई बुरा नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा उसमें सक्सेसफुल रहो, कि आपने कुछ ट्राई किया और वो नहीं हुआ। फेल होना भी अलाउड होना चाहिए, व्हाई नॉट। बट फिर भी उसमें आपको दिख जाएगा कि आप जिसने भी वो काम किया है, जिस भी एक्टर ने, उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत उसमें दिखाई देती है। पता चलता है कि हाँ ये अच्छे से तैयार किया गया था, लेकिन स्टिल इट्स अ फेलियर। दैट्स नॉट द केस। बट ये तो खैर मैं ऐसा कुछ सोचता नहीं उस तरीके से कि हो ये आदमी कुछ भी कर सकता है, ये यू नो, इज देयर एनीथिंग ही कांट डू। आई डोंट टेक दोस comments seriously, with all due respect, with all the love to them, but I know that it's very difficult for a person, for an actor to do everything. Otherwise इतने तरह के एक्टर्स नहीं होते, फिर सभी एक ही आदमी अगर सब कर लेता तो एक ही एक्टर से काम चल जाता ना सबका। पॉइंट है। लेकिन ये आपने कहा कि फेलियर भी जरूरी है, so was there any moment in your life when you were rejected or you saw a failure that taught you a very big lesson that made you the Jaideep that you are today? नहीं, ऐसा कोई एक्टर नहीं होता जिसको रिजेक्शन नहीं मिले हो, और उसकी वजह से आप तैयारी बेटर करते हो। अगर आप सही फ्रेम ऑफ माइंड में हो तो आप उस रिजेक्शन को लेके बहुत टाइम तक बैठ नहीं सकते, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली मेरा मानना है कि वो रिजेक्शन जो है वो आपका एज एन एक्टर नहीं है, वो आपका एज अ कैरेक्टर है, क्योंकि आप शायद वहां फिट नहीं होते उस तरीके से। बट ये तभी आप सोच पाओगे जब आप दिमागी तौर पे आप उस चीज को वैसे ही लोगे कि हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, इट्स ओके टू बी रिजेक्टेड, इट्स ओके टू फेल, एंड देन यू मूव ऑन एंड वर्क ऑन योरसेल्फ एंड गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड डू बेटर नेक्स्ट टाइम। Beautiful. So what's next for Jaideep? We have heard of Ikkis, we have heard of Jewel Thief, but what's next in the pipeline? Jewel Thief
few films I have done. I did a film with Vipul sir, Vipul Shah, me and Shefali ma'am. Then I did a film with Neeraj Yadav, who is the writer of Action Hero. It's his directorial debut. I did that film and, of course, Family Man. So, yeah, few things coming up. We are pretty excited for that. And I have a quick Amen. rapid fire round for you now. This is the end Ji. of our detailed conversation, but this is going to be a quick round with some fun Okay. questions, something that will delve deeper into your journey so far. So your first question is one word to describe your journey in the entertainment industry so far. Exciting. Which character of yours is closest to your personality in real life? I would say 3 of Us and Hathiram. What's your go-to song when you need a mood boost? नहीं, ऐसा कोई एक गाना तो नहीं है. But often कोई चीज कोई But गाना गुनगुनाते हो. anything little Sufiana. Ah, nice. Yeah. Best piece of advice you have ever received? I don't know. अलग-अलग टाइम पे वो बेस्ट लगती हैं. हर टाइम जब भी किसी ने कुछ एडवाइस दी है तो उस वक्त शायद अच्छी ना लगे, बट वो बेस्ट ही होती है अपने टाइम पे. किसी ने अभी एकदम से तो ऐसा कुछ याद नहीं. किसी एक्टर ने आपको कभी इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए कोई एडवाइस दी हो जो आपके दिल में रह गई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. बट मुझे डेफिनेटली वो याद है कि इरफान साहब ने एक बार बोला था कि कभी कोई कहानी ऐसी पढ़ो जो पढ़ने के बाद तुम्हारे साथ रह गई हो, तो कोशिश करना वो तुम्हारे हाथ से ना जा पाए. Wow. What's the best part of being an actor that most people don't know about? Best part or worst? Best part. I think that you discover new things about yourself, and the capacity to understand perceptions in life. It grows every single day. And what's worst? That it might hurt you, or it might disturb your life in some ways. चलिए ठीक है, let's end this conversation. It was a very lovely chat. I have been waiting for this, but I'm not letting you go that easily. Please, on my request and on our viewers' request as well, can we end this conversation with one of your favorite dialogues from Paatal Lok in the most Hathiram way possible? अरे बाबा, ये सबसे मुश्किल होता है यार. वो जोर में कहना अलग बात है, बट पता नहीं, अभी कुछ ऐसा सडनली आएगा नहीं. बट पर ऐसे टाइम पे मेरा तजर्बा है मैडम, या तो आप नौकरी कर लो या आप ड्यूटी कर लो. Thank you so much, Jaideep, for joining us for this conversation here. Thank you. It was a lovely chat. All the very best for the upcoming projects. Thank you. Thank you so much.